तो भैया बजट आ चुका है। 2024-25 का हमारा बजट आ गया, 23 तारीख को ही आ गया। मगर सॉरी, मैं ये वीडियो थोड़ा लेट बना रहा हूँ। वैसे तो मैंने अपने लगभग 1 साल हो गए मैंने अपने चैनल पे वीडियो नहीं डाला, उसके लिए सो सॉरी। दूसरी चीज़ में बिज़ी हो गया था। तो देखते हैं आज हमारा अपना बजट। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ये जो बजट है इसे मैं पूरा का पूरा आपको डिफ़ाइन नहीं करूँगा। जो मैं इसे आपने बहुत सारे ऐसे वीडियो अभी तक देख चुके होंगे जिसमें आपको बजट सिंपली तरीके से समझा दिया गया है कि बजट में आखिर है क्या, आपको मिला क्या है। मैं आपके साथ आज डिस्कशन करने आया हूँ कि जो ये बजट है ये किस तरह का बजट है और आपको क्या मिला है क्या नहीं मिला है, आम इंसान को क्या मिला इससे, मिडिल क्लास को इससे क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, हम लोग उसके ऊपर आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बजट का पूरा कॉन्टेंट्स है। तो चलिए बात करते हैं आज हमारे इस बजट के बारे में। ठीक है, तो इस बार का जो हमारा बजट रहा है इतना अच्छा है कि क्या ही बताओ आपको। मतलब कि गवर्नमेंट जो है ना, वो पहले अपनी कुर्सी बचाएगी, तब जा कर के उसके बाद अगर कोई जनता दिख रहा है, कोई गरीब है, तब जा कर के उसके पीछे ध्यान देगी। तो सबसे पहले इन्होंने अपनी कुर्सी बचाई है। कैसे? मैं ये नहीं कह रहा कि बिहार को इन्होंने 26,000 करोड़ रुपए दे दिए बजट में। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आंध्र प्रदेश को इन्होंने 15,000 करोड़ रुपए दे कर के गलत किए। वो सब अपनी जगह सही सही है। बिहार को जो 26,000 करोड़ रुपए मिले हैं, उससे तो डेवलपमेंट ही होगा। इधर आजकल इतने सारे वैसे भी न्यूज़ आ रहे हैं कि बिहार में जो इतने बढ़िया-बढ़िया पुल बनाए गए थे, उनके कारनामे सामने आ रहे हैं। तो ये जो 26,000 करोड़ रुपए है, आपको क्या लगता है? आपको नहीं, रियल में आपको क्या लगता है कि जो 26,000 करोड़ रुपए हैं, इसे बीच में जो मंत्री है, नेता है, ये लोग खा जाते? जो बड़े-बड़े अफ़सर सब हैं, वो लोग इस बजट के पैसों को बीच में ही खा जाते? कितनी आप गलतफ़हमी में जी रहे हो। हमारा देश तो भैया एकदम भ्रष्टाचारियों से मुक्त देश है। यहाँ पर भ्रष्टाचार होता ही नहीं है। ये जो 26,000 करोड़ रुपए हैं, इसमें से पूरे के पूरे पैसे, 1 रुपया मैं आपको बता रहा हूँ, 1 रुपया भी भ्रष्टाचार में नहीं जाएगा। पूरा का पूरा पैसा ये बिहार की तरक्की में लगेगा। और कितनी ज़्यादा तरक्की में बिहार है वो तो आपको पता ही है। तो गवर्नमेंट के जो कुर्सी के जो 2 सपोर्ट थे, जो 2 मेन पिलर्स थे, एक थे हमारे नीतीश कुमार जी और एक थे हमारे चंद्रबाबू नायडू जी। इनको खुश करना इस बजट में बहुत ज़रूरी था और सरकार ने बखूबी अपना काम किया है। इसके लिए मैं सरकार को काफ़ी सराहना देना चाहता हूँ। भले ही आम आदमी की जेब पर भार पड़ा हो तो उससे क्या, वो तो हमें देना ही पड़ेगा। आप चाहे कुछ भी कर दो, आप गवर्नमेंट देखिए, गवर्नमेंट जो मन में आए वो कर सकती है, मगर आप उसके ऊपर कुछ एक आवाज़ नहीं उठा सकते। गवर्नमेंट अगर आपसे 50% टैक्स मांग ले, आपसे अगर 70% टैक्स मांग ले, फिर भी आप देखो ना कितना ज़्यादा फ़र्क है। एक टाइम था अंग्रेज़ों के टाइम में जब 97% टैक्स लगता था और उसके हिसाब से तो अभी काफ़ी कम लग रहा है। आप उससे कंपेयर कर लो। तो अभी गवर्नमेंट जो आपसे टैक्स ले रही है, चाहे कितना भी कर दे, आपको देना ही। आप क्या कर लोगे? ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर लोगे? सोशल मीडिया पर आप भौंकोगे, आप सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ उठाओगे, कौन सुनेगा आपकी? क्या मीडिया वाले सुनेंगे आपकी? मीडिया वाले उल्टा खुद इनकी गुणगान में लगे हुए हैं कि ये तो मास्टर स्ट्रोक था भैया, मास्टर स्ट्रोक। ये आप अभी तक ये क्यों नहीं ये दौर चला गया था? इतना बढ़िया बजट आया है। मीडिया वाले आप जाकर के देखो, न्यूज़ चैनल आप खोल करके एक बार देखो, मीडिया चैनल वाले तो इसकी खूब बड़ाई कर रहे हैं। अब कहाँ जाओगे? किसी अपना आप दुःख बताओगे? कुछ नहीं कर सकते आप। समझो बात को। सोशल मीडिया पर बस आप इसकी आलोचना कर सकते हो। उससे ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करोगे? आप जाकर के केस तो नहीं कर सकते। विपक्ष, ऑपोज़िशन ऑपोज़िशन चाहे कुछ भी बोल दे, आप चाहे सोशल मीडिया पर कुछ भी बोल लो, किसी किसी गवर्नमेंट के कान पर जूं नहीं रेंगने वाली। कुछ भी हो, आपको अपना जेब तो ढीला करना ही पड़ेगा। तो इस बार सबसे ज़्यादा मार जो है वो खाया है गवर्नमेंट के हाथों। जो मार्केट वाले हैं, जो ज़्यादातर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, वो लोग को अच्छी खासी मार पड़ी है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो एसटीसीजी टैक्स था और जो एलटीसीजी टैक्स था, दोनों की मैं फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ। एसटीसीजी का मतलब होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, यानी कि 1 साल के अंदर आपने कोई भी एसेट या शेयर खरीदा हो, ठीक है? और आपने 1 साल के अंदर ही उसे बेच दिया, उससे वो जो एसेट है, वो जो बेचा हुआ आपको प्रॉफ़िट है, वो एसटीसीजी के अंडर में आता है। और उस पर पहले क्या था कि आपको 15% टैक्स देना था। अब गवर्नमेंट बोला नहीं, 15% को मारो गोली, अब सीधा 5% और बढ़ा देते हैं, अब 20% दो, ठीक है? चलो ठीक है। अब एलटीसीजी जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, जैसे कि आपने कोई भी एसेट या कोई भी शेयर को, आप मान लो कि किसी भी कंपनी के शेयर को आपने होल्ड करके रखा कम से कम 1 साल से ज़्यादा समय तक, ठीक है? और उस पे आपका जो भी प्रॉफ़िट आया 1,25,000 के ऊपर जो आपका बना, उसके ऊपर अब गवर्नमेंट आपको पहले 10% टैक्स मारती थी, अब 12.5% टैक्स उसके ऊपर लगेगा। तो भैया अपनी जेबें ढीली कर लो। और जो लोग ये जो सट्टाबाजी करते थे, जो एफएनओ करते थे, जो जुआ खेलते थे, गवर्नमेंट के हिसाब से जुआ ही है। गवर्नमेंट को देखिए जो चीज़ समझ में नहीं आई वो गवर्नमेंट के हिसाब से जुआ है, ठीक है? इकोनॉमिक्स, आप बिटकॉइन गया तेल लेने, फॉरेक्स मार्केट गया तेल लेने, दुनिया भले ही फॉरेक्स से कमाए, बिटकॉइन से अमीर बन जाए, मगर आपको कमाने का मौका गवर्नमेंट देना नहीं चाहती है।
सिंपल सा इनका यही कहना कि आप करेंसी में, आप दूसरे देश की करेंसी के साथ क्या करोगे? अरे दूसरे जो दुनिया कुछ भी करती है, अमेरिका अमेरिका अपने देश में फॉरेक्स को लीगल कहता है, मगर हमारे देश में ये सब इलीगल है भैया, आप नहीं कर सकते, आप भूल जाओ। आपको अगर बिटकॉइन करना है, आपको फॉरेक्स करना है, वो इंडिया ये वो सब चीज़ों के लिए नहीं है। आप सीधा-सीधा यहाँ पर कोई छोटा-मोटा धंधा कर लो, आप पकौड़े बेचो, वो सबसे बेस्ट बिज़नेस है। आप समोसा बेचो, आपको जो बेचना है वो बेचो, मगर ये सब जो फालतू के काम है वो सब आप मत करो। पैसे कमाने के इतने तिगड़म मत लगाओ, क्योंकि अगर आप बिटकॉइन करोगे तो बिटकॉइन का आपका हाल आपको पता ही है कि इससे पहले वाले बजट में गवर्नमेंट ने क्या किया था। उसे हाई टैक्स, इतना ज़्यादा टैक्स मार दिया कि भैया करो कितना, आप बिटकॉइन करोगे। तो फॉरेक्स को तो यहाँ पर इलीगली गवर्नमेंट ने घोषित कर दिया कि फॉरेक्स ट्रेडिंग ही इलीगल है। भले ही दुनिया इसमें कितना भी पैसा भले ही दुनिया इसमें कितना ही पैसा कमा ले, और जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस है वो तो एकदम पूरा पूरी सट्टा ही है। तो इसके ऊपर जो टैक्स पहले से चल रहा था, एसटीटी से टैक्स था, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, उसे बढ़ा करके 0.01 कर दिया गया। नहीं सॉरी, 0.1 कर दिया गया। पहले 0.625 कुछ था परसेंट, अभी इसे 0.01 यानी कि 60% इसे बढ़ा दिया गया। 60% का इंक्रीज़ किया गया एसटीटी में, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। ये था ऑप्शंस के लिए, ठीक है। 0.625 से 0.1 किया गया ये फ्यूचर ऑप्शंस में, और जो फ्यूचर्स है उसमें 0.2 कर दिया गया। तो देख लो भैया, गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि आपके जेब में पैसा बचे नहीं, आप अपना जेब ढीला करो, आप चाहे प्रॉफिट करो या लॉस करो, उससे गवर्नमेंट को लेना देना नहीं है। आपको एसटीटी ड्यू भरना ही पड़ेगा। और अगर आप ये लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कर रहे हो, तो तब तो भैया निकालो पैसे, अपना जेब अपना ढीला करो। और जो प्रॉपर्टी है उसका भी हाल कुछ बेहाल हो चुका है, क्योंकि प्रॉपर्टी में भी अब अगर आप प्रॉपर्टी बेचोगे तो उसके ऊपर इन्होंने क्या किया है कि इंडेक्स जो है उसे उसे ही वो सिस्टम ही हटा दिया है। अब यानी कि अगर मान लो कि 10 लाख का प्लॉट आपने किसी ज़माने में खरीदा था, और अगर वो प्लॉट जो है 25 आज के टाइम में 50 लाख हो गया, और अगर आप उसे 50 लाख में बेचना चाहोगे, तो जो 10 से जो 50 के बीच का जो डिफरेंस, यानी कि 40 लाख का जो डिफरेंस है, उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा, है ना? काफ़ी अच्छी बात। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ मिडिल क्लास से कि आपका काम है यहाँ पर गवर्नमेंट को सपोर्ट करना, आपका काम है यहाँ पर अपनी जैसे-तैसे करके कमाना, और जो कमाई का जो हिस्सा है वो गवर्नमेंट को देना, ताकि गवर्नमेंट सरकार चला पाए। मैं ये तो नहीं कह रहा कि जो पैसा जो गवर्नमेंट को जाता है वो सारा का सारा करप्शन में जाता है, चलो कुछ परसेंट करप्शन में जाता हो, बट डेवलपमेंट भी तो हो रहा है यार। देखो तो डेवलपमेंट आप एक बार डेवलपमेंट देखो, अपने आस-पास को देखो, आपका आस-पास का एनवायरनमेंट कैसे चेंज हो रहा है। भले ही आप इस कंपैरिज़न आप मत करो, आप चाइना को मत कंपेयर करने लगो इंडिया से, क्योंकि भाई ये चाइना जो है सुपरमैन है इंडिया के हिसाब से। चाइना जितना डेवलप किया है वो तो कोई महान इंसान उसमें पैदा हो गया, वो कर दिया होगा, वो चाइना को आप छोड़ दो। अब इंडिया को देखो ना, आपके बगल में पहले झोपड़ी दिखती होगी, अब तो आपको पक्का मकान दिख रहा है ना, तो वही तो है डेवलपमेंट, और क्या है। अब मिडिल क्लास जो है वो इसमें अपनी पिसाते रहेंगे, और मिडिल क्लास पिसता रहेगा। गवर्नमेंट आपको कमाई का, अगर कहीं से भी कमाने का आप ज़रिया खोजोगे, तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट वहाँ पर अपना हाथ नहीं डालेगी? बिल्कुल डालेगी। तो यही था इस वीडियो में, आपसे कुछ बातें करनी थी, थोड़ी बहुत मन की जो भड़ास थी वो निकालनी थी। आप क्या कर लोगे? आप क्या करोगे क्या? आप गवर्नमेंट के खिलाफ जाओगे? हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तो जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे जो होगा और भी अच्छा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत दिनों के बाद मैंने वीडियो डाला है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।